डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। नॉर्मल लॉस क्या होता है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। उसकी बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मोसन कोल कंपनी जो है वो 10,000 टन्स कोल जो है वो रमज़ान लिमिटेड को कंसाइन कर रही है एट ₹40 पर टन, और उसके साथ ₹10 पर के हिसाब से ₹10 पर टन के हिसाब से आपके पास है मोसन कोल कंपनी वो कुछ एक्सपेंसेस भी पे कर रही है। आफ्टरवर्ड्स रमज़ान जो है वो चीज़ों को सेल करता है, अकाउंट सेल भेजता है। वो 5,000 ऑफ टन जो है वो ₹80 के हिसाब से सेल कर देता है, और इंश्योरेंस और फ्रेट की मद के अंदर वो कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है। और एट द एंड आपके पास क्या कह रहा है कि 100 टन ऑफ कोल जो है वो लॉस हो गया है होल कंसाइनमेंट के ऊपर। तो इसकी बेस पे वो रिक्वायर कर रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इसका किस तरह से बनाएंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल लॉस क्या होता है। तो नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो आपका ड्यू टू नेचुरल कॉज उसकी वजह से हो रहा होता है। आप इसमें कह सकते हैं कि लीकेज हो जाती है आपकी, जो भी आप चीज़ लेके आ रहे हैं, या इस तरह का कोई भी रेलिवेंट एक्सपेंस जो किसी भी नेचुरल डिसास्टर की वजह से हो रहा होता है, उसको हम लोग नॉर्मल लॉस कह देते हैं। अब नॉर्मल लॉस जो है वो ओनर या जो आपका कंसाइनर है वो अपने एंड पे नहीं ले रहा होता, वो सारे का सारा वो लॉस कस्टमर को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो आप कस्टमर को जब लॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इट्स मीन्स जो आपकी पर यूनिट कास्ट होगी वो इन्फ्लेट कर जाएगी। लेट्स से अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 रुपीज़ पर टन के हिसाब से आपका कोल है वो कंसाइन किया जा रहा है, तो जब लॉस होगा तो वो ₹40 पर टन के बजाय इसकी कास्ट पर यूनिट इन्फ्लेट कर जाएगी। तो ये नॉर्मल लॉस जो है कस्टमर के एंड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मोसन कोल लिमिटेड। यहाँ पे हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स कंसाइन की जा रही हैं, तो उसकी एंट्री आपके पास क्या होती है, कंसाइनमेंट आपके पास डेबिट हो रही होती है और गुड्स एंड कंसाइनमेंट को आप क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। अब 10,000 ऑफ कोल जो है वो कंसाइन किया जा रहा है किस हिसाब से, ₹40 पर टन। तो ये आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 4 लाख अमाउंट का, इतनी कास्ट का कंसाइनर कंसाइनी को कंसाइनमेंट भेज रहा है। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है। अब वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। उसकी एंट्री आप क्या कर रहे होते हैं, कंसाइनमेंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस आपका 10,000 टन हैं टोटल, और पर टन आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है, ₹10। तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 1 लाख एक्सपेंस, 1 लाख कास्ट बन जाएगी जो कंसाइनर पे कर रहा है अगेंस्ट कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनी जो है रमज़ान लिमिटेड है वो सेल कर रहा है, अकाउंट सेल्स भेज रहा है, कितनी अमाउंट की, ₹80 के हिसाब से। तो वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं सेल्स अकाउंट।
बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं रमज़ान लिमिटेड, यहाँ पे हो क्या रही होती है आपके पास सेल्स। अब सेल्स वो कितने टन्स सेल कर रहा है, 5000 ऑफ टन्स, किस हिसाब से, ₹80 पर टन के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो ये टोटल आपके पास बन जाएगी अमाउंट 4 लाख। इतनी की सेल्स कर रहा है कंसाइनी, डेट इज़ रमज़ान लिमिटेड। अब रमज़ान कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इंश्योरेंस 1000 वो पे कर रहा है और 4000 जो है वो सेल्स एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रमज़ान लिमिटेड, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। एक्सपेंस आपके पास कौन कौन सा है, सेल्स एक्सपेंस आपके पास 4000 और आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है 1000। तो टोटल आपके पास एक्सपेंस जो कंसाइनी कर रहा है डेट इज़ 5000। आफ्टरवर्ड्स रमज़ान लिमिटेड अपना कमीशन चार्ज करेगा अगेंस्ट सेल्स। तो कमीशन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट। टोटल आपकी सेल्स की कास्ट कितनी है, 4000 आपने सेल की, कंसाइनी का कमीशन कितना है 5%। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 20000। तो ये आपके पास आ गया रमज़ान लिमिटेड 20000। अब एट द एंड वो क्वेश्चन के अंदर क्या बता रहा है कि 100 टोटल कंसाइनमेंट में से वो क्या कर रहा है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल जो कंसाइनमेंट थी वो कितने टन्स थी, 10,000 टन्स आपके पास टोटल कंसाइनमेंट थी। उसमें से आपकी सेल्स कितनी होगी, 5000 की आपके पास सेल्स होगी। तो वो आपके पास कितना बच गया, डेट इज़ 5000। अब यहाँ पे स्टॉक और इसमें से आपका जो नॉर्मल लॉस है वो आपके पास कितना बन गया 100 यूनिट्स। तो ये टोटल आपके पास जो स्टॉक है वो कितना बन गया 4900 का। अब स्टॉक की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो हम लोग चेक करते हैं, किस तरह से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ आपके पास हम लोग मेंशन कर देते हैं अपनी क्वांटिटी, और यहाँ पे आपके पास आ गई टोटल रुपीज़। क्वांटिटी आपके पास कितनी थी 10,000 ऑफ टन्स, इसकी कास्ट आपके पास कितनी बन रही थी 4 लाख की। उसके अगेंस्ट कंसाइनी जो कंसाइनर एक्सपेंसेस का रहा है आपके पास वो कितने थे रुपीज़ पर टन के हिसाब से। तो वो अगर आप देखें तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे 1 लाख। तो यूनिट्स टोटल अगर आप यहाँ तक देखें तो टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी 10,000 ऑफ टन्स, और आपके पास टोटल कास्ट कितनी बन गई थी ₹5 लाख। यहाँ पे आपके पास टोटल कास्ट अभी तक बन गई है। उसके बाद अब यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्टॉक है, जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ है, वो नॉर्मल लॉस आपके पास कितना है, डेट इज़ 100 टन्स। तो यहाँ से अगर हम वो लेस कर देते हैं और इसका आपकी कॉस्ट के ऊपर, आपकी प्राइस के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी रहेगी 5 लाख, बट योर क्वांटिटी इज़ 9900, मीन्स 100 यूनिट्स या 100 टन जो आपका कोल का लॉस था वो यहाँ से हम लोगों ने लेस कर दिया। अब अगर आप देखें पर यूनिट कॉस्ट जो पहले आपके पास कितनी थी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹40 पर टन। अब ये हम लोगों ने देखना है ये हमारी कास्ट जो ₹40 थी जब कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइनमेंट भेजी तब। अब आपकी कंसाइनमेंट कितनी रह गई है वो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 लाख आपके पास टोटल है,
तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 50.5050, ये कुछ इस तरह की आपके पास आ जाएगी। तो अब जो 100 टन आपके पास नॉर्मल लॉस था, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कितनी इन्फ्लेट कर गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉस्ट इज़ 40 बिफोर द लॉस, बट आफ्टर लॉस योर कॉस्ट बिकम्स 50.5050। इसका मतलब आपकी कॉस्ट क्या है, नॉर्मल लॉस की वजह से इन्फ्लेट कर गई है। अब पर टन कस्टमर को कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तकरीबन 10.50, 10.5 रुपये तकरीबन यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये आपका पास बन गया कॉस्ट इन्फ्लेशन होगी ड्यू टू नॉर्मल लॉस। अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं स्टॉक की। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। अब आपके पास टोटल 10,000 था आपके पास स्टॉक, 5,000 उसमें से आपने सेल कर दिया। 10,000 टोटल, 5,000 आपका सेल हो गया, सेल होगी, 100 आपका नॉर्मल लॉस। तो टोटल अब आपके पास कितने टन्स बच गए स्टॉक, दैट इज़ 4900। अब इसकी कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जस्ट 4900 को आपने मल्टीप्लाई कर देना आप 50.50 के साथ। तो ये 4900 आपके पास टन्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ, तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 247474.75। अब आपकी जो कॉस्ट है कंसाइनमेंट स्टॉक की वो कितनी बन गई है, दिस वन। तो जस्ट नॉर्मल लॉस की वजह से अब अगर हम लोग देखें बिफोर लॉस, तो बिफोर लॉस अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कॉस्ट 4900 को जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो वो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि नॉर्मल लॉस की वजह से आपका कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब नॉर्मल लॉस को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे होते कहीं पे भी, बट नॉर्मल लॉस की वजह से हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट कर जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो आपके पास बन जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक आपके पास आ गया 247474.75। तो ये आप टोटल कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 647474.75। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकालें दिस वन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट के बाद ये आपके पास बन जाएगा 122,474.75। दैट इज़ योर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। होप सो अब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग नॉर्मल लॉस को इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ट्रीट करते हैं और उसका हमारी जो कॉस्ट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। थैंक यू।